बीजेपी के तमाम घटक दलों ने पीएम बनाने के लिए मोदी का समर्थन दे दिए। कल यानी कि 9 जून को है प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। मोदी टीम में कौन कौन शामिल होंगे और नीतीश कुमार का चर्चा जो है पूरे देश में की जा रही है। नीतीश कुमार के बारे में जो है चर्चा बहुत चलाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम जो है विस्तार से बात करने वाले हैं। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी जुड़ चुके हैं। इन्हीं से जानने का हम प्रयास करते हैं क्या कारण है कि नीतीश कुमार का चर्चा इस कदर चलाया जा रहा है कि पूरे नेशनल लेवल पे वो फैल गई है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार के ऊपर चर्चा का, जो अब वो मोदी जो सरकार बन रही है उसमें एक पहिया की बराबर है। अगर वो पहिया जो गाड़ी से निकल जाती है तो डगमगाने लगती है, उसी तरीक़े से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जो सरकार चलेगी उसमें एक पहिया के बराबर है। अगर वो निकलते हैं तो डगमगा जाएगी और वो मजबूती के साथ अभी नरेंद्र मोदी के साथ है, इसलिए पूरे भारत में उनकी चर्चा हो रही है और उनको पीएम पद तक की ऑफर मिल गया है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे उनके पार्टी जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी त्यागी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब किसी भी हाल में नहीं जाना है, उनके साथ ही नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनाना है और बिहार को विकास के राह पर जो कुछ रुकी हुई, विकास तो हो रही है लेकिन कुछ रुकी हुई उसको पटरी पर लाना है। बीजेपी से बिहार में कितने मंत्री हो सकते हैं और कौन कौन से चेहरा है जो बिहार में मंत्री के लिए दिखाई दे रही है बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी की ओर से 3 मंत्री का उम्मीद है कि बीजेपी की ओर से 3 नामों की काफ़ी तेज चर्चा चल रही है, जिसमें से नित्यानंद राय जो पहले ही मंत्री रह चुके हैं और वो उजियारपुर से जीते हैं। वहीं दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर काफ़ी मजबूत नेता जो वहाँ से लगातार वो भी सांसद बनते आ रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है सुर्खियों में। साथ ही संजय जायसवाल जो बैश्य समाज से आते हैं, उनका भी नाम काफ़ी उजागर है। वो प्रदेश अध्यक्ष रह गए, बिहार के बड़े बनान नेता भी है। और वहीं प्रताप सिंह रूडी जो रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी को कुछ हजार वोटों से हराई, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में है। नीतीश कुमार को जो है पीएम बनाने में मोदी को अहम भूमिका रही। नीतीश कुमार को मंत्री कितने मिल सकते हैं और कौन कौन सी मंत्री मिलने की संभावना ज़्यादातर बन रही है? देखिए, नीतीश कुमार तो अभी मोदी की सरकार के चाबी है और इनका मंत्री लगभग इस बार 3 के आसपास बढ़ेगी। जो 2019 में मात्र 1 मंत्री मिल रहा था, ये नहीं लिए थे, लेकिन इस बार मात्र 12 सांसद के साथ उनको 3 मंत्री मिलने का उम्मीद है। और उसमें नाम चल रहा है सबसे ज़्यादा संजय झा, जो आरजेडी के गठबंधन था उसको से तोड़ने में उनका अहम योगदान बताया जाता है। और संजय झा जो बीजेपी के साथ उनका गठजोड़ अच्छी है, इसलिए संजय झा का नाम चल रहा है। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनका भी नाम काफ़ी सुर्खियों में है और वो भी मंत्री बनने के लाइन में सबसे आगे है। वहीं देवचंद्र ठाकुर, उनका भी नाम काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, वो भी मंत्री बन सकते हैं। वहीं वाल्मीकि नगर के जो सांसद अभी चुन के आए सुनील कुमार, वो भी काफ़ी चर्चित चेहरा है और उनको भी, उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं और उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं शिवहर की बात कर लीजिए, जो काफ़ी हॉट सीट विकास की, दबंग की, बाहुबली की बात होती थी, जहाँ से ऋतु जायसवाल को हराने के बाद लवली आनंद को हो सकता है मोदी जो टीम है उसमें मंत्री बनने का स्वभाव हो जाए। और उनकी मंत्रिमंडल की बात की जाए तो उनको रेल मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जैसे बड़े बड़े मंत्री मिल सकते हैं। अब बात आती है एलजेपी-आर की, जो एक तरफ देखा जाए तो जेडीयू और एलजेपी-आर, इन दोनों जो है बिहार की ओर से काफ़ी अहम भूमिका रही, जो कि मोदी को पीएम बनाने में लोग का हाथ है। एलजेपी-आर को जो बिहार में 5 सीटें मिली थी, 5 पे विजेता हुई। एलजेपी-आर को कुछ इसमें मंत्रिमंडल मिलने वाली है। देखिए, साफ तौर पे चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें दो मत का कोई बात नहीं है। अगर वो अपने से नहीं छोड़ते हैं तो उनका मंत्री बनना 100% है और वो उनको भी बड़े मंत्री बनाया जाएगा। जिस तरीक़ा से बिहार में सबसे 100% उनका जीत दर है, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 5 पर विजय पाए। 100% बन रहे हैं बिहार में, बिहार से जो मंडल है उसमें। जीतन राम मांझी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जबकि वह एनडीए गठबंधन की जो है वो भी एक हिस्सा है, उनको 1 सीट मिली थी और 1 सीट पे उन्होंने
अपनी विजेता प्राप्त की है, उनको भी मंत्रिमंडल मिलेगा या सिर्फ उन्हें सांसदीय पद संभालनी होगी? देखिए, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ, जिस समय बिहार की सरकार बचाने की बात आई उसमें कूद गए थे जीतन राम मांझी और पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए और इस कदर खड़े हो गए कि नीतीश कुमार से विवाद भी था, लेकिन उस विवाद को भूलकर नीतीश कुमार को बरकरार रखने में मुख्यमंत्री उनका अहम योगदान है। और मोदी जो है उनको साफ तौर पे संदेश मिला था कि आपको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा और वो 100% मंत्री बन रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि वह एनडीए गठबंधन के हिस्सा रह चुके हैं, अभी है भी, और वो हार चुके हैं अभी। देखिए, एनडीए गठबंधन की हिस्सा है और काफ़ी मजबूती के साथ वो भी हिस्सा है। जिस समय सीट बंटवारे की बात चल रही थी वो 1 सीट नहीं बल्कि वो 3 सीट पे थे, लेकिन साफ तौर पे उनको कहा गया था कि आप एक काराकाट से लड़िए, उनका मजबूती क्षेत्र था। लेकिन बीजेपी के ही जो पवन सिंह उनके लिए स्टार प्रचारक थे, उनका कई सालों से लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उस कारण वो पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़े। टिकट दिया गया था लेकिन वो दूसरे स्टेट में था, बंगाल में, इसलिए वहाँ का टिकट लौटाए और निर्दलीय चुनाव लड़े। और उनको हराने में अहम योगदान था पवन सिंह का और कह लीजिए बीजेपी का भी। अगर बीजेपी उनको वो सीट दिए रहते बिहार में तो बीजेपी का 3-4 सीटों का नुकसान हुआ है, वो सीट का नुकसान नहीं हुआ। उनके सटे हुए आरा से वो आते हैं, आरा का भी सीट उसी का जो इफेक्ट था, जो आरा का सीट भी हार गए। इसलिए हो सकता है कि वो कुशवाहा का सबसे बड़े लीडर है और बिहार में 2025 में फिर से बीजेपी का सरकार बनाना है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकता है। मोदी मंत्रिमंडल का बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव होने वाली है उसका भी प्रभाव रहेगा? साफ तौर पे प्रभाव इसका रहेगा और मोदी मंत्रिमंडल है, इसी को देखकर, जातीय समीकरण को देखकर ही बनाया जाएगा। और 2025 में अगर इस समीकरण को देखकर नहीं बनाया जाएगा तो तेजस्वी यादव काफ़ी मजबूत हो गए हैं। वो बिहार के अकेले युवा नेता है जो पूरे बीजेपी के कैबिनेट को हिला दिए थे। पूरे भारत के केंद्रीय मंत्री भी आ गए थे और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है वो भी हिल गए थे, लेकिन उनका भी वोट परसेंट सबसे अधिक था। अगर जातीय समीकरण को देखते हुए मंत्री पद का अगर वितरण नहीं होता है तो बड़ा नुकसानदायक में जाएगा एनडीए गठबंधन। इसलिए उस सब देखते हुए इस बार जो मंत्रिमंडल है उसका फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।